जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 जनवरी को दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम से एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी। गुरुग्राम के एक होटल के कमरे में एक महिला का मर्डर हुआ था। बाद में इस पूरे मामले में पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि एक फेमस मॉडल दिव्या पाहुजा ही थी। दिव्या के परिवार की लिखित शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आई। इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इसकी जांच थोड़ी और आगे बढ़ी तो पता चला कि दिव्या वही लड़की है जो कभी एक कुख्यात बदमाश संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस जांच को आगे बढ़ाया और उन्हें इसमें पहली कामयाबी तब मिली जब हत्याकांड में शव को ठिकाने लगाने वाले की कार पहचान में आ गई। लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती दिव्या की बॉडी को लेकर ही थी। इससे करीब 11 दिन बाद ने ही गुरुग्राम पुलिस ने बलराज गिल नाम के एक ऐसे शख्स को अरेस्ट करने के साथ ही मृतक के शव को भी बरामद कर लिया है। हरियाणा के ही टोहाना नहर से इसके शव की बरामदगी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद आया बड़ा मोड़। इस पूरे केस में तब एक बड़ा मोड़ आया जब गुरुग्राम पुलिस ने बलराज गिल नाम के ही एक शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार भी कर लिया। वो भी इस मामले में ही आरोपी है। पुलिस का साफ कहना है कि पूछताछ के दौरान बलराज गिल भी अपने बयानों को बार बार बदल रहा था। उसके बदलते बयान के बाद उस पर पुलिस का शक को गहराया, जिसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद दिव्या के शव को उसने ही टोहाना नहर में फेंक दिया था। यहाँ हम आपको बता दें कि महिला के शव की तलाश एनडीआरएफ की 25 सदस्यों वाली टीम भी कर रही थी। इसमें कुछ टिप मिलने के बाद यह टीम पंजाब में ही पटियाला पहुंची थी और खनौरी बॉर्डर के करीब एक नहर में से शव की तलाश कर रही थी। हालांकि बलराज की गिरफ्तारी के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया कि शव को हरियाणा में टोहाना नहर में ही फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की ही कुल 6 टीमें जुटी हुई थीं। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ अब आपके दिल और दिमाग में भी इस तरह से सवाल उठ रहा होगा कि इतने ओपन केस में हरियाणा पुलिस के सामने आखिर चुनौती क्या थी। यहाँ ये भी सवाल बनता है कि हम इसे आखिर ओपन केस क्यों कह रहे हैं। दरअसल जिस होटल में ये दिव्या पाहुजा के मारे जाने की खबर थी, उस होटल के मालिक अभिजीत सिंह ने ही पुलिस के सामने इकबालिया बयान में यह स्वीकार कर लिया था कि महिला की हत्या उसने ही की थी। इस हत्या के पीछे की वजह को भी उन्होंने बताया था कि वो क्यों उससे आजिज आ चुका था। दिव्या के बारे में उसने ही बताया था कि उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या के पास उसके फ़ोन में थी और वो उसे इनके दम पर ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसे में पुलिस को यह तो पता चल गया कि हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी चुनौती ये बची थी कि आखिर दिव्या का शव कहाँ है। अगर गुरुग्राम पुलिस इस दिव्या के शव को बरामद कर पाने में सफल नहीं होती और नाकाम रहती तो अदालत के सामने यह केस ही नहीं टिक पाता।